हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे कि डीपैड 3LI को कैसे ऑपरेट करना है। तो हम सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट को ऑन करेंगे यहाँ से, और यहाँ पे हम देखेंगे स्क्रीन। ये जो स्क्रीन है ये सिस्टम पेज की स्क्रीन है, मतलब इसमें सिस्टम पैरामीटर्स आ रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे सिस्टम एवरेज वोल्टेज आएगा, एवरेज करंट आएगा, एक्टिव पावर आएगा, टोटल यहाँ पे सिस्टम पावर फैक्टर आएगा। ये 3 फेज 4 एलिमेंट की सेटिंग है इसमें, और जनरली ट्रांसफार्मर टेस्टिंग में हमको 3 फेज 4 एलिमेंट ही चाहिए होता है। अगर आप चाहेंगे तो सिंगल फेज या फिर 2 एलिमेंट भी सेटिंग्स कर सकते हैं। यहाँ पे ये सिस्टम पेज है, जैसे मैंने आपको कहा। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आएगी, यहाँ पे अपेरेंट पावर आएगी, यहाँ पे करंट लिमिट की सेटिंग है। अगर आप इसके बिहाइंड एक रिले है, अगर आप चाहते हैं कि करंट इसके बियॉन्ड जाए तो 40 एम्पेयर की बियॉन्ड जाए तो एक रिले ऑन हो जाए, या फिर आप इसमें सेटिंग भी कर सकते हो। 40 की जगह आप 50, 55 वॉटेवर आप यहाँ पे इसको सेट कर सकते हो। और ये यहाँ पे जो शो कर रहा है ये एम्बिएंट टेम्परेचर शो कर रहा है। और यहाँ पे इस इंस्ट्रूमेंट में ये भी फैसिलिटी है कि आप वॉट एट 75 डिग्री सेल्सियस भी जो है डिस्प्ले देख सकते हो। अब देखेंगे यहाँ पे हम एक तो है सिस्टम पे, जैसे मैंने भी आपको बताया, जिसमें सिस्टम पैरामीटर्स आ रहे हैं। आप देखना चाहते हैं कि इंडिविजुअली आर फेज, वाई फेज, बी फेज में कितनी वोल्टेज है, करंट इंडिविजुअली कितना है, वॉट इंडिविजुअली कितना है, पावर फैक्टर इंडिविजुअल कितना है। तो उसके लिए यहाँ पे हमने प्रेस एक की दिया हुआ है जिसका नाम है पेज, उसको आप प्रेस करेंगे F से, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये जो अब आया है स्क्रीन, ये ऑल पेज बोलते हैं हम इसको। अब इसमें देखो ये VAWPF और हर्ट्स लिखा है, यहाँ पे RYB एंड सिग्मा लिखा है। मतलब कि आर फेज की वोल्टेज, वाई फेज की वोल्टेज, बी फेज की वोल्टेज एंड सिग्मा वोल्टेज आ रही है। ऐसे ही करंट की, आर की, वाई की, बी की एंड सिग्मा। यहाँ पे वॉट, आर फेज, वाई फेज, बी फेज एंड टोटल वॉट। यहाँ पे पावर फैक्टर, आर फेज, वाई फेज, बी फेज एंड द टोटल पावर फैक्टर यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ रही है, यहाँ पे अपरेंट पावर आ रही है, और यहाँ पे जो करंट लिमिट आपने सेट कर रखी है वो आ रखी है, और यहाँ पे एम्बिएंट टेम्परेचर आ रहा है। अब फ्रेंड्स, अगर आप चाहेंगे यहाँ पे कि आप वोल्टेज मोड जो है ये अभी फ़िलहाल फेस टू न्यूट्रल है। यहाँ पे आप देखेंगे कि LED है और फेस टू न्यूट्रल PN यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे PP लिखा हुआ है, यहाँ पे AV लिखा हुआ है, यहाँ पे KV लिखा है। KV जो है तब एक्टिव होगा जब वोल्टेज 2000 के ऊपर जाएगी, और वैसे ये नॉर्मल वोल्टेज दिखाएगा, अदरवाइज ये KV पे दिखाएगा जब 2000 के ऊपर हम वोल्टेज देंगे। और ये जो इसकी जो वोल्टेज रेंज है, वैसे तो 1300 वोल्ट AC फेस टू न्यूट्रल है, पर अगर आप इसमें PT लगाएंगे, इन दैट केस ये KV पे शो करेगा। और ये जो है PP है, फेस टू फेस मोड है, यहाँ पे है एवरेज मोड। अगर आप इसमें स्क्रॉल करना चाहते हैं फेस टू न्यूट्रल टू फेस टू फेज या एवरेज, तो उसके लिए जो प्रोसीजर है वो ये है कि आपको जो ये V मोड का जो की दिया हुआ है इसको आपको प्रेस करना है, और इसको लॉन्ग प्रेस करना है। तो इसको हमने लॉन्ग प्रेस करेंगे, तो अभी आप देखो LED फेस टू न्यूट्रल पे है, इसको प्रेस करते हुए रखना है आपको। अब देखो LED फेस टू फेस मोड पर आ गया है। अगर आप स्केल टू RM में दिखना चाहते हैं तो अब फिर से अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो LED फेस टू फेस से एवरेज वोल्टेज पे यहाँ पे आ जाएगा। अगेन अगर आप इसको फेस टू न्यूट्रल पे चाहते हैं तो फिर इसको आप प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे ये फेस टू न्यूट्रल मोड पे आ गया है। ठीक है, और इसी के साथ में अगर आप देखेंगे कि इसमें जो मैंने लास्ट सेटिंग करी है फेस टू न्यूट्रल, अगर मैं इंस्ट्रूमेंट को ऑफ कर देता हूँ, फिर इंस्ट्रूमेंट को मैं ऑन करूँगा, तो जो भी आपने लास्ट मोड देखना चाह रहे हैं फेस टू फेज या फेस टू न्यूट्रल, उसी मोड पे ये इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा। तो इस क्विक वीडियो में इतना ही, और CT-PT रेशो कैसे सेट करने हैं, बाकी कैसे सेटिंग करने हैं, हम नेक्स्ट वीडियोज़ में जानते हैं।